हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। है ना, हम लोग वैसे इक्वेशंस की बात करने वाले हैं, वैसे लाइन के इक्वेशंस की बात करने वाले हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने ग्राफ देखा है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो कभी भी ग्राफ आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं था। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ कब होता है? ठीक है, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल, दोनों के एक साथ पैरेलल नहीं हो सकते क्योंकि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के एक साथ पैरेलल थोड़े होंगे जी। या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या तो वाई एक्सिस के। तो वैसे लाइंस जो होते हैं ना, वैसे लाइंस जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हो, दोनों में से किसी एक एक्सिस के पैरेलल हो, तो उनके इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होता है वन वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल is always parallel to the coordinate axis। ठीक है, ऑलवेज पैरेलल होता है, यानी कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया हो ax प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर a एंड b रियल नंबर हो एंड a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो, तो इसी फॉर्म का ना कोई इक्वेशन होगा तो आपका वह लीनियर इक्वेशन होगा वन वेरिएबल x में। और वेरिएबल x में, अगर वेरिएबल y में देखना चाहे तो आप लिख सकते हैं a y प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल, किस वेरिएबल में? तो वेरिएबल y में। समझे ना बात को? इन्हीं के ग्राफ जो होते हैं हमेशा पैरेलल होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो इसका जब भी आप ग्राफ खींचेंगे, जब उसमें वेरिएबल x होगा, तो वेरिएबल x जब होगा तो वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसका जब भी ग्राफ खींचेंगे तो ये हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लेता हूँ 2x प्लस में 4 इक्वल टू 0, तो इसको सिंप्लीफाई करो, x का वैल्यू निकालो। 2x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू में माइनस का 4/2 कट गया, यहाँ से माइनस का 2 आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला? माइनस का 2। तो अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे तो देखो ग्राफ किस तरह से दिखाओगे, x एक्सिस y एक्सिस, ध्यान से देखना, ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। आप यहाँ पे ले लो 1 2, काफी है, 1 2 -1 -2 -1 -2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू -2 है, तो -2 कहाँ है? यहाँ पे है, तो यहीं से ना ये ग्राफ पास करेगा, ये लाइन यहीं से पास करेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन खींचे हैं ये किसके लिए है? 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के लिए। तो ये देख रहे हैं ना कि ये वेरिएबल x है, तो ये हमेशा किसके पैरेलल हो रहा है? y एक्सिस के। इसमें ये हमेशा किसके है? y एक्सिस के पैरेलल रह रहा है। समझे ना जी? आप 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखिए, या फिर आप x इक्वल टू -2 भी लिख सकते हैं, इसी को ना सिंप्लीफाई करके ये लाए हैं, तो इसका ग्राफ हमने यहाँ पे ये खींचा है। ठीक है, और ये कहां से पास कर रहा है? तो ये हमेशा -2, 0 से पास कर रहा है। ठीक है, यानी कि x का जो वैल्यू आ रहा है वही उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और इसी पॉइंट से वो लाइन पास करेगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि द ग्राफ ऑफ द लाइन x इक्वल टू में मान लो कोई कांस्टेंट दिया हो, कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पर d दिया हो, is a line
ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, या फिर ऐसे इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं, इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड passing through the point, क्या हो जाएगा, d, 0। ठीक है ना, जो x का वैल्यू यहाँ पे होगा वो और y कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे, उसी पॉइंट से पास करेगा। देख रहे हैं, समझ गया ना, क्लियर है। अच्छा, इस ग्राफ से एक और चीज पता चल रहा कि अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू -2 जो है इसका सॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये -2 इसको सेटिस्फाई करेगा, -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन पता चलेगा, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, वही उसी का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये इसमें वेरिएबल y रहता तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होता, और वो y x एक्सिस के न पैरेलल होता, अगर यहाँ y कोऑर्डिनेट ले लेते तो, अगर y इसमें इक्वेशन में वेरिएबल y रहता तब उस कंडीशन में, तो अभी हम लोग x के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये सोचोगे कि सर ये हमेशा क्यों पैरेलल रह रहा है y एक्सिस के। अब देखिए, अगर आप इसका चार्ट ही बना लो ऐसे, ठीक है, और मैं कहूँ कि इसके 3-4 हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन की बात करके। अगर मान लीजिए हम लोग इसे 2 वेरिएबल में ही कन्वर्ट कर ले, हम लोग ले लेते हैं 2x + 0 इंटू में y और +4 = 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर y 0 रखते हैं तो x का -2 ही आएगा, आप सॉल्व करोगे तो। y अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 रख देते हैं, y का 1 रख देता है तो 1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये -2 ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर y के वैल्यू मान लो 2 रखते हैं तो भी ये 0 हो जाएगा, x के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 है तो -2 ही आएगा। तो आप देखो -2, 0 ये पॉइंट हुआ, -2, 1 तो x का -2 y का 1 यहाँ पॉइंट हो जाएगा, -2, -2 तो यहाँ पे x का -2, -2 x का -2, सॉरी ऊपर मैंने ले लिया है, ठीक तो है, और y का यहाँ 2। तो देख रहे हैं ना जी, इसी लाइन पे ये पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए हमेशा पैरेलल होता है, ठीक है। 1 वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल इसीलिए होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ये वैल्यू रिपीट करेंगे, हमें यहाँ की y का कोई भी वैल्यू रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें y तो वेरिएबल है ही नहीं। और अगर y वेरिएबल लिखते भी है तो उसका कोफिशिएंट जब 0 लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, मान लीजिए हम लोग दूसरा इक्वेशन लेते हैं, हम लोग लेते हैं 2x - 4 = 0, 2y ले लेते हैं, सॉरी अब की बार वेरिएबल y ले लेते हैं, जैसे 2y = 4 यानी y = 4y में 2, ये 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखिए क्या होगा, x एक्सिस y एक्सिस, ध्यान से देखो, x ले लेते हैं यहाँ पर x डैश, ये y, और ये नीचे हम लोग y डैश ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, 1 2 काफी है, 1 2 काफी है, -1 -2 -1 और -2, y का वैल्यू 2, देखिए y = 2, ये ना है y = 2, तो ये लाइन हमेशा यहीं से ना पास करेगा, ठीक है, ये लाइन पास करेगा। ये y = 2 का ग्राफ हो गया, या फिर 2y - 4 = 0 का ग्राफ हो गया। तो हमेशा क्या हो रहा है, x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, 0, 2 से। तो हम लोग याद रखने के लिए रख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ द लाइन y = मान लो c, कोई कांस्टेंट दिया हो, देखना ना, y = c, इसी फॉर्म में आ रहा है वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करने पे यही ना आ रहा है जी, इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड passing through the point 0, c, यानी कि जो y का वैल्यू होगा वही इसका y कोऑर्डिनेट ले लेंगे और x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसी पॉइंट से ये पास करेगा। अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करें सॉल्यूशन की, तो हम लोग जानते हैं इसके 1 ही सॉल्यूशन होगा,
क्योंकि 1 वेरिएबल वाला है तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। और ये देखिए y इक्वल टू 2 हो रहा है। अब वही y इक्वल टू 2 सोल्यूशन ग्राफिकली कैसे पता चला कि ये y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका y कोऑर्डिनेट, और ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल है तो ठीक है। तो इसका देख रहे हैं ना y का वैल्यू यहाँ से 2 हमें मिल रहा है, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ग्राफिकली भी हमें सॉल्यूशन पता चल रहा है और ऐसे अलजेब्रिकली मेथड से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमें क्लियर हो गया किस तरह से हम लोग इक्वेशंस के ग्राफ खींचेंगे जो पैरेलल होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन होते हैं वो 1 वेरिएबल वाले इक्वेशन होते हैं और वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होते हैं। अगर वो वेरिएबल x वाला इक्वेशन है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर y वाला इक्वेशन है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहाँ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।